प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इस समय मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर टाइटस डैनियल जी का, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ द मिरेकल चर्च मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल। और इस समय मैं पास्टर हेमंत वसियानी और मेरे साथ जो है पास्टर डॉर्ती वसियानी मेरी पत्नी, हम सब मिलकर इस समय हम आराधना में, स्तुति में हम आपकी अगुवाई करेंगे और फिर कुछ समय के बाद हम परमेश्वर के वचन को हम लेकर आएंगे। तो आइए पास्टर डॉर्ती के साथ हम लोग चलते हैं वर्शिप के अंदर। आइए अपने दिलों को और अपने मनों को, हृदयों को तैयार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु नासरी के नाम से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस आराधना सभा के अंदर। आइए हम एक साथ भक्ति करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपने मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे। तालियों के साथ उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया करते हुए उसके और भी निकट आएंगे। यस लॉर्ड, आई वर्शिप यू जीसस। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। I love you, Jesus. I give you glory, Master God. We exalt your name, Lord. तेरे निकट आते हुए मेरे परमेश्वर तेरी महिमा करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। Yes Lord, you are great and mighty, wonderful God, O Master. I love you Jesus. I give you glory, Master God. I exalt your name, O Lord Jesus. सच में मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। तेरी महिमा करते हुए तेरे निकट आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जब हम विश्वासहीन थे प्रभु, तब तूने प्रभु हमें विश्वास दिलाया मेरे पिता। धन्यवाद करते हुए तेरे निकट आते हैं। विश्वासहीन था तू, विश्वास मुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले
और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो महान परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। जब हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और भी उसके निकट जाकर, क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, अपने हाथों से बनाकर उसने, उस महान परमेश्वर ने हमें जीवन, नया जीवन दिया है। क्यों ना हम उसकी आराधना और भी निकट आकर हम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस महान परमेश्वर की आराधना करते हुए और निकट आएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू राजाओं का राजा है मेरे प्रभु जी। I love you Jesus, I give you glory Master God, I exalt your name Lord। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है तुम्हें मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक मैं बन गया, उसके इरादों में मैं बन गया, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। प्रभु जी तूने हमें प्रभु अपने हाथों से रचा है मेरे पिता। क्यों न हम अपनी आराधना परमेश्वर तुझे भेंट चढ़ाते हुए मेरे प्रभु आत्मा और सच्चाई से और भी तेरे निकट आते जाए मेरे पिता। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी, खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी। वो जिसने दी मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। उस महान परमेश्वर की आराधना पवित्र आत्मा के साथ एक होकर परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु हम जो भी भेंट चढ़ाते प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरे बिना अधूरी है मेरे पिता।
हम जो भी प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा तेरे बिना अधूरी है मेरे प्रभु। प्रभु तेरे बगैर हम कुछ न कर सकते मेरे पिता। तू हमारे जीवन में और भी आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा अब हमारे बीच में हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। तू चाह बिना पवित्र आत्मा प्रार्थना इतना ही, तू चाह बिना पवित्र आत्मा आराधना होत नाही, तू चाह बिना पवित्र आत्मा प्रार्थना इतना ही, तू चाह बिना पवित्र आत्मा आराधना होत नाही। ये प्रभु तू ये माझ्या हृदयी तू ये प्रभु तू ये माझ्या हृदयी तू करते तुला विनंती प्रभु, ये तू करते तुला विनंती प्रभु,
Jesus. I come closer to you, Master God. I give you glory, Lord Jesus. Before the word of Master God, you are here, Lord Jesus. I thank you for everything, oh Lord Jesus. Whatever you've done for us, Master God. I really, Master God, I give you glory, Lord Jesus. Oh Rabba Sinde Rebe Rebe Rebe. Rikhana Mama Mama. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में आते हुए मेरे पिता। तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर पिता। तूने प्रभु जी हमारी इस आराधना के अंदर परमेश्वर प्रभु आपने हम सबों को आशीष किया मेरे पिता। इसके लिए करोड़ बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे मध्य में हो मेरे पिता। इस समय परमेश्वर पास्टर हेमन परमेश्वर पिता जैसे वचनों के अंदर प्रभु जा रहे मेरे पिता, पवित्र आत्मा आज परमेश्वर आप उनके मुखों से बातें कर मेरे प्रभु जी। और प्रभु सबों को आशीष आशीष और आशीष सदा बनी रहे मेरे पिता। ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए पास्टर हेमन का यहाँ पर स्वागत करते हैं। परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति हो, उसकी आराधना हो और उसके नाम को महिमा मिलते हुए, और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देकर एक और परमेश्वर के जन जिसका नाम पास्टर टाइटस डैनियल है, जिन्होंने आज हमें इस संदेश के लिए और आराधना के लिए न्योता दिया, उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद कोटि कोटि करता हूं। और साथ ही साथ द मिरेकल चर्च मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिसके बदौलत हम आपके बीच में आए हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। तो आइए आज के मनन के लिए आप और मैं परमेश्वर के वचन को, अगर पवित्र शास्त्र आपके पास है तो हम लोग खोल सकते हैं। और आज का हम कुछ मनन जो है दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय है। मैं एक और आखिरी वचन आपके लिए पढ़ूंगा और फिर जो है पहला इतिहास 21वां अध्याय उसका एक वचन भी मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं। आई जस्ट रिपीट इट। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 21 वर्स 1 एंड सेकंड शमूएल चैप्टर 24 वर्स 1 एंड 25। तो आइए हम फिलहाल वचनों को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसके गहराइयों के अंदर जाएंगे। पहला इतिहास 21वां अध्याय एक वचन। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि इजराइलियों की गिनती ले। दूसरा शमूएल उसका मैं 24वें अध्याय का एक और आखिरी वचन यानी कि 25 वचन पढ़ने को जा रहा हूं। यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का, उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इजराइल और यहूदा की गिनती ले। 25 वचन। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। परमेश्वर के लोगों, अगर हम ये अलग अलग बातों को जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, एक जगह लिखा है कि शैतान ने दाऊद को उस्काया, और फिर दूसरी जगह लिखा है कि परमेश्वर ने जो है इजराइलियों के नाश करने के लिए या उनको दंड देने के लिए जो है दाऊद से कहा कि तुम इजराइलियों की गिनती लो। ये दो अलग अलग बातें हमें पढ़ने को मिलती है। इस प्रकार से बाइबल के अंदर मेन संदेश में जाने से पहले हम कुछ बातों को, जो एक्ट ऑफ ओमिशन है, जो एक्ट ऑफ कमीशन है, हम उसको बताना चाहते हैं। जब आप और मैं परमेश्वर के वचनों को हम जब पढ़ते हैं, पूरे बाइबल को, पुराने नियम और नए नियम, जब उनके वचनों को हम पढ़ लेते हैं और फिर जब नया नियम जो है हम उसके चश्मे से लेकर पुराने नियम के वचनों को पढ़ते, जस्ट रिपीट इट, कि जब हम पुराना नियम खास करके पढ़ते हैं, उस समय नए नियम का चश्मा पहन के जब हम उसको पढ़ते हैं, या फिर स्पिरिट ऑफ रिवेलेशन जो है, जैसे पौलुस कहता है कि मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर तुम्हें रिवेलेशन की यानी कि प्रकटीकरण की आत्मा दे। तो जब हम पूरे बाइबल को पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, या फिर
जब पौलुस इस प्रकार से कहता है पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय के अंदर, मैं सिर्फ शुरुआती बुनियादी बातें आपके हृदय के अंदर डाल के हम मुख्य संदेश के अंदर हम शीघ्र जाएंगे, कि पौलुस कहता है यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है। सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला वो व्यक्ति, जब परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया, 12 चेले जो यीशु मसीह के थे, वो पौलुस, उस समय पौलुस नहीं था मगर वो 12 चेले थे, मगर सबसे हाईएस्ट रिविलेशन, सबसे बढ़कर जो प्रकटीकरण है अगर नए नियम के अंदर परमेश्वर ने किसी को अगर दिया है तो वो है परमेश्वर का दास, जो पहले शाऊल था और बाद में पौलुस बनने को जा रहा है। In the beginning I declare, many who are listening the word of God right now, इस समय जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं लाइव या फिर कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड मैसेज सुनेंगे, God is opening your spiritual eyes, परमेश्वर आपके आत्मिक आंखों को खोलने को जा रहे हैं। God is going to lead many people, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों के अंदर वादा दिया है कि अंत के दिनों के अंदर मैं अपनी आत्मा को, सिर्फ ये वचन प्रेरित उसके दूसरे अध्याय 17 से लेकर 19 तक लिखे हुए नहीं है, या फिर जोएल जो दूसरा अध्याय है उसका हम जब 24 से लेकर 28-29 तक पढ़ते हैं तो वहां पे सिर्फ लिखने के लिए नहीं है। I prophesy the logos are going to become as rhema, जो लिखे हुए वचन है परमेश्वर आने वाले दिनों के अंदर, आप लोग जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने को जा रहे हैं, आपको परमेश्वर ऐसी आंखें देने को जा रहे हैं जिसके जरिए आप स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, और यहां तक कि स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर, सुपर नेचुरल अलौकिक दुनिया के अंदर आप शैतान के कार्यों को नाश करेंगे। हम यहां पे देखते हैं एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन के बारे में, और कई बातें बाइबल के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगी, मगर आने वाले समय में परमेश्वर आपको एक एक बात अपने आत्मा और अपने वचन या फिर अपने सेवकों के द्वारा आपको क्लियर करता जाएगा। तो पहली बात जो आज परमेश्वर आपसे कहने को जाता है, माय सन माय डॉटर डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैंने तुझे कंफ्यूजन की आत्मा, असमंजस की आत्मा मैंने नहीं दी है। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों कि यहां पे जो पहला इतिहास है उसमें विविडली क्लियर है कि परमेश्वर शैतान को क्या करता है, मानो अय्यूब के समान इजाजत देता है। डेविल हैज टू गो टू द गॉड ऑलमाइटी एंड आस्क फॉर द परमिशन। शैतान को हर बार परमेश्वर के पास जाना पड़ता है अगर परमेश्वर के जन के ऊपर, जिसके अंदर कोई खुला दरवाजा, ओपन डोर नहीं है, तो परमेश्वर से परमिशन लेकर उससे क्या करना पड़ता है, उस पर हमला करना पड़ता है। या फिर अगर ओपन डोर है, अब यहां पे दाऊद के लिए जो है एक ओपन डोर था शैतान के लिए, और फिर परमेश्वर से मुझे लगता है कि उसे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और सीधा जाकर क्या किया, उसने दाऊद को उसकाया कि तुम इस्राएलियों की, एक जगह लिखा है इस्राएल और दूसरी जगह लिखा यहूदा, दोनों के बारे में, क्योंकि इन दोनों अध्यायों को जब हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, फिर से मैं कहना चाहता हूं दूसरा सामुएल उसका 24वां अध्याय आप बाद में पढ़ लेना, और पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय। मैं दोनों अध्यायों को मिलकर कुछ बातें आपके सामने रखने को जा रहा हूं। तो परमेश्वर के लोगों, आप और मैं जो है, जब हम परमेश्वर के हाथों में हैं और कोई भी दरवाजा या खिड़की खुला हुआ नहीं, जैसे यीशु कहता है इस संसार का ईश्वर आ रहा है और मेरे अंदर उसके लिए कुछ भी नहीं है। When you know the schemes of devil, you will destroy them. जब आप शैतान की युक्तियों को जानेंगे और कि किस रीति से वो अटैक करता है, हमला करता है, तो आप और मैं सावधान हो जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, हम यहां पे देखते हैं कि दाऊद क्या करता है, इस कहानी के मुताबिक अपने सेनापतियों को, अपने हाकिमों को बुलाता है, और उनमें से मुख्य एक हाकिम है जिसका नाम है जोएब, और हिंदी बाइबल कहती है कि योआब, और दूसरे सेनापतियों को कहता है कि भाई तुम इजरायली और यहूदा की क्या कर, मेरी प्रजा की गिनती कर। मगर ये जो व्यक्ति है, कौन, जोएब, योआब, वो कहता है प्रभु जी, एक जगह कहता है कि प्रजा की गिनती कितनी भी क्यों नहीं हो, दूसरी जगह वो कहता है यहोवा की प्रजा, द आर्मी ऑफ गॉड या पीपल ऑफ गॉड। मैं आपसे कहना चाहता, ये एक लीडर है। कई बार हम जो सेवक लोग रहते हैं,
हम भी फ्लैश में, शरीर में कई बार चलते हैं, और कई बार परमेश्वर हमें, यानी कि हम सेवक लोगों को अपने ही अगुओं के जरिए, अपने ही लीडर्स के जरिए, या फिर अपने ही बिलीवर्स के जरिए हमें हिदायत, निर्देश देता है, और कई बार हम उन बातों को समझने के लिए चूक जाते हैं, जैसे दाऊद यहां पे चूक गया। योआब ने उससे साफ कहा कि प्रभु आपको ऐसा करने की जरूरत क्या है। इनडायरेक्टली ही सेड लाइक दिस, मगर बाइबल कहती है कि दाऊद की जो आज्ञा है इसके ऊपर प्रबल हुई हाकिमों के ऊपर और योआब के ऊपर, और योआब सारे दान से लेकर बेरशबा तक सारे दाऊद के राज्यों के अंदर घूमता रहा, और लगभग 9 महीने का समय उसने लिया, और फिर गिनती लेकर, एक जगह अलग गिनती है और दूसरे जगह अलग गिनती है। मैं दोनों गिनती आपको बताने को जा रहा हूं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि दूसरा शमूएल 24वें अध्याय के अनुसार योआब कहता है जो इजराइल की जो गिनती है, जो तलवार चलाने वाले योद्धा हैं वो 8 लाख है, और यहूदा के जो लोग हैं 3 लाख है। मगर जब इसी आंकड़े को जब हम लोग पहले इतिहास में पढ़ते हैं तो वहां पे इजरायली जो लोग हैं 11 लाख हैं, और फिर जो यहूदा के जो लोग हैं वो 4,70,000 है। मगर वहां पे एक सुंदर बात लिखी हुई है, क्योंकि योआब जो था एक ऐसा लीडर था, हालांकि एक अलग बात है, ये अंदर से बाद में दाऊद का दुश्मन बन गया, हम उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। मगर ये जो योआब है, जिस समय वो फेथफुल था, जिस समय वो वफादार था, आज परमेश्वर आत्मा कहता है कि गॉड इज लुकिंग फॉर द फेथफुल लीडर्स एंड एल्डर्स इन द चर्च, दोज हु आर सबमिटेड। आज परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर ऐसे अगुओं को कलीसिया के अंदर, अपने चर्च के अंदर जो वफादार हैं, कमिटेड हैं, जैसे अर्कफुलिस, जिसके बारे में पौलुस कहता है मेरी ये प्रार्थना है अर्कफुलिस कि तुम अपने बुलाहट को क्या करो, पूरा करो। और फिर यहां पे जब तक योआब जो फेथफुल था वो बाद में ही दगाबाज बन गया, बाद में उसने बेईमानी की और बाद में वो बदल गया। मगर जोआब उस समय हिदायत दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, परमेश्वर को गाइड, परमेश्वर के जन दाऊद को गाइड कर रहा है। मगर दाऊद ने जब नहीं मानी तो इस व्यक्ति ने, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि वो पहला इतिहास 21वें अध्याय उसके 6 पद के अंदर लिखा है कि वो दाऊद के इस आज्ञा से क्या करता था, घृणा करता था, और उसने लेवियों को और बेन्यामीनों को ना गिना, और फिर वो आंकड़ा लेकर आया 11 लाख इजरायली और 4,70,000 यहूदा के लोग। जो भी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोग, हम आगे बढ़ने को जा रहे हैं कि यहां पे जैसे ही दाऊद को गिनती सुनाई गई कि इतने लाख लोग तुम्हारी सेना के अंदर हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा लगातार विजिट करता था दाऊद के ऊपर। पवित्र आत्मा लगातार जो है इस दाऊद के ऊपर, राजा के ऊपर, परमेश्वर का आत्मा हिदायत देता था, उसको कन्विक्ट करता था। पुराने नियम के अंदर खास करके 3-4 लोगों के ऊपर जो है परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, और पहले थे भविष्यवक्ता, दूसरे थे न्यायी लोग, तीसरे लोग ये जो राजा लोग थे, और परमेश्वर चौथे लोग थे याजक या महायाजक लोग। मगर यहां पे परमेश्वर जो है दाऊद को कन्विक्ट कर रहा है, दाऊद को एहसास दिला रहा है, और समथिंग इज हैपनिंग इन हिज स्पिरिट, कुछ उसके अंदर होने लगा। और फिर दूसरे शमूएल के अंदर 24वें अध्याय उसके 10 पद के अंदर वो रियलाइज करता है, वो कहता है कि हे यहोवा, मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है, और मुझसे तू क्या कर, अधर्म दूर कर। सबसे पहले वो अपने लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत से लोग इस समय उपवास में है, प्रार्थना में है। कई हम सेवक लोग, लीडर्स लोग, बिलीवर्स लोग, या फिर कई ऐसे लोग रहते हैं, हम सब जो है, जैसे याकूब कहता है, हम शब्दों में चूक जाते हैं। मैनी टाइम्स वी फॉल, कई बार हम लोग गिर जाते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है धर्मी जन जो है, राइचस विल फॉल फॉर 7 टाइम्स। आप और मैं जो यीशु मसीह के धार्मिकता को पहने हुए हैं, आप और मैंने जिन्होंने पानी के अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया, और हमारे ऊपर जो धार्मिकता है, और धार्मिक व्यक्ति जो है कई बार गिर जाता है। मगर गिरने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये कीमती है कि हम कितना जल्दी रिपेंट करते हैं,
कितना जल्दी पश्चाताप करते हैं और कितना जल्दी हम परमेश्वर की उपस्थिति में लौट के आते हैं। और ये बात मुझे दाऊद की बहुत अच्छी लगती है। यहां तक कि भजन संहिता 51 उसका देखिए, या फिर जैसे ही नातान नबी ने दाऊद को, जब उसने बलात्कार किया था और फिर हित्ती उरिया को, जो इसका जो पति था, उसको उसने मर्डर करवाया था, मगर जैसे ही नातान नबी ने उसको बताया कि तूने ये पाप किया है, तुरंत वो पश्चाताप में चला जाता है। तो आज इस अध्ययन के जरिए जो मुख्य बात हम सीखने को जाए, बी क्विक टू रिपेंट। हम लंबे समय तक नीचे गिरी हुई अवस्था में नहीं चले हुए हैं। अगर आप किसी भी रीति से आज बैकस्लाइड हो गए हैं, या फिर इस समय लाइव संदेश देख रहे हैं, कुछ समय के बाद रिकॉर्डेड संदेश देखने को जा रहा है, मेरा यीशु कभी भी आपके ऊपर कंडेम करने के लिए, आपके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं आएगा, मगर मेरा यीशु और आपका यीशु हमेशा अपने हाथ को इस समय वो बढ़ा रहा है उस बैकस्लाइडर्स की तरफ। या फिर आप कहते हो, पास्टर जी, पहले somebody is crying in the spirit, somebody is weeping in the spirit, और कहता है, प्रभु मेरा मानो अभिषेक चला गया है। मैं बहुत पहले प्रार्थना करता था, मैं बहुत वचन को पढ़ता था, मैं कलीसिया के अंदर फेथफुल था, कलीसिया के मिनिस्ट्री के लिए मैं बाहर जाता था, बहुत कार्य करता था, पर नाउ अब मेरे अंदर सूखापन है, मेरे अंदर रूखापन है। मगर आज परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर आपके ऊपर वो अभिषेक और वो अनाइंटिंग देने को जा रहे हैं। और प्रभु कहता है, अगर तुम अपने अपराधों को, गुनाहों को, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7 और 9 पद के अनुसार तुम कबूल करोगे, गॉड विल लिफ्ट यू माय सन, गॉड विल एलिवेट यू माय सन। परमेश्वर के बेटों, उसके बेटे और बेटियां, परमेश्वर आपको उठाएगा और परमेश्वर आपके ऊपर कभी भी दोष लगाने नहीं, मगर आपको उठाने के लिए, खड़ा करने के लिए और फिर से रिस्टोर करने के लिए, फिर से उठाने के लिए परमेश्वर आज इस समय आया हुआ है। जैसे ही दाऊद ने यह प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुन ली। योर प्रेयर्स आर गोइंग अप। मैं आपसे कहना चाहता, इन दिनों के बीच में जब कोरोना पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए है और चर्च, कलीसिया अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और विदेशों के लिए, कई विषयों के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं कर रहे थे। गॉड सेज, आई एम लिसनिंग योर प्रेयर्स। मैं लगातार तुम्हारी दुआओं को, प्रार्थना को सुनता हूं। स्तुति, आराधना और प्रार्थना ऊपर, यस, इट इज गोइंग अप, ऊपर जाती है। आशीष लेकर वो नीचे आती है। परमेश्वर के लोगों, यू आर डूइंग द राइट थिंग। प्रभु के लोगों, आप दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है, वेल डन माय सन, वेल डन माय डॉटर, चीयर अप माय सन। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को इस्तेमाल, इस बात को लेकर, इंटरसेशन को लेकर हम आखिर के अंदर इस बात को और बात करेंगे, अगर परमेश्वर ने आज हमें अनुमति दी। परमेश्वर ने क्या किया उस समय? तुरंत एक दर्शी है, दाऊद का एक दर्शी है जिसका नाम है गाद, जो एक नबी भी है। परमेश्वर उस समय नबियों के जरिए, इस नबी के जरिए इसके पास संदेश को लेकर आता है दाऊद के पास। भाई 3 विपत्तियां हैं, यहोवा कहता है उनमें से चुन ले। मैंने कहा कि 24वें अध्याय 2 शमूएल के अंदर अलग लिखा है, मगर पहला इतिहास 21वें अध्याय के अंदर, मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से जब इन अध्यायों को पढ़ लेंगे तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा, व्हाट आई वांट टू से। और यहां पे 2 शमूएल में 24वें अध्याय में लिखा है, पहली विपत्ति 7 वर्ष तक तेरे देश में अकाल पड़े, मगर पहले इतिहास में लिखा है 3 वर्ष तक। ये थोड़ा फर्क है, मगर इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। दूसरी विपत्ति ही वो उसे सुनाता है कि 3 महीने तक शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू भागता रहे, या फिर 3 दिन तक तुम परमेश्वर के हाथ में पड़ जाओ और परमेश्वर तुम्हारे देश में मरी, प्लेग, मानो आज के जमाने में कोरोना फैलाए, महामारी, पेंडेमिक जिसको हम कहते हैं, कोरोना की बीमारी के समान महामारी फैलाए। और दाऊद कहता है कि मैं जो है 14वें पद के अंदर, 2 शमूएल उसके 24वें अध्याय 14 वर्ष के अंदर वो दाऊद कहता है, इससे अच्छा है कि मैं मनुष्य के हाथ में पढ़ूं, मैं परमेश्वर के हाथ में पढ़ना पसंद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? महाकरुणामय है। परमेश्वर क्या है? दयालु है। क्योंकि ये व्यक्ति, जब भजन संहिता 136 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो
क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, यहोवा की करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। और गीतकार भजनकार कहता है, 136 भजन सही था, जब आप 1 से लेकर आखिर तक इस अध्याय को पढ़ते हैं, हर वचन के पीछे लिखा है उसकी करुणा सदा की है। दाऊद को यह मालूम था, हालांकि मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, बट माय गॉड इज अ ग्रेशियस गॉड, माय गॉड इज अ लविंग गॉड। मेरा प्रभु अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, विलंब से कोप करने वाला, और मैं उसके हाथ में पड़ूंगा। 3 दिन बीत जाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस दाऊद ने उस तीसरे विपत्ति को चुना, और बाइबल कहती है जैसे उसने इस बात को चुना तो परमेश्वर ने अपने ठहराए हुए समय के मुताबिक जो है, वहां पे 15वें वचन में लिखा है, दूसरा शमूएल 24वां अध्याय 15 वर्ष के अंदर लिखा हुआ है कि 70,000 पीपल, 70,000 लोग जो है वहां पे क्या हो गए, मर गए उस बीमारी के जरिए। अगर आपको महामारी के बारे में पढ़ना है तो बाइबल के अंदर न जाने कितने प्लेग्स, कितनी महामारियां, पेंडेमिक, न जाने कितने हैं इस कोरोना के समान वायरस या बैक्टीरिया या ऐसे बीमारियां या महारोग जिसे हम कहते हैं। भजन संहिता 91 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं महारोग के बारे में। ऐसे पूरे बाइबल में न जाने कितनी बार इस महामारियों के बारे में लिखा गया। मगर आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी तरफ 10,000 गिरेंगे, और उनमें से कोई भी एक भी वो बला, वो दुष्ट आत्मा, वो अशुद्ध आत्मा, वो बीमारी, वो रोग तुम्हें छूने तक नहीं पाएगी। बहुत सी बीमारियां हैं जो डिमोन्स के कारण, दुष्ट आत्माओं के कारण हमारे जीवन में आती है। मगर आज इस समय परमेश्वर की आत्मा के जरिए आई स्पीक द हीलिंग, आई स्पीक द डिलीवरेंस। इस समय में चंगाई और डिलीवरेंस, छुटकारे की आत्मा हर एक जन जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, परमेश्वर का आत्मा इस समय परमेश्वर का वचन आपके कानों तक पहुंच रहा है, एंड ही इज हीलिंग यू राइट नाउ बाय सेंडिंग हिज वर्ड। यहोवा राफा चंगा करता है, यीशु के नाम में चंगाई। एनीथिंग, फेफड़ों की तकलीफ है, इवन कोरोना बीमारी, या इस समय मैं कहता हूं कैंसर, एड्स, या कुछ लोग यहां पे हैं इन द स्पिरिट आई एम थिंकिंग दैट समबडी इज थिंकिंग फॉर द सुसाइड। सुसाइड की आत्मा, दुष्ट आत्मा, परमेश्वर के लोगों को छोड़ के चला जा। महोनेरे में सीखने करेंगे। परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं आया हूं चंगा करने के लिए। अगर यूहन्ना जॉन गॉस्पेल उसका जो आखिरी अध्याय है, उसका आखिरी वचन जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने इतने चिन्ह है, इतने चमत्कार, इतनी चंगाइयां, इतने छुटकारे दिए। अगर एक एक करके पुस्तकों के अंदर लिखी जाती तो पुस्तकें समाती नहीं। कहने का मतलब है कि अंत के दिनों के अंदर भी मैं आपसे कहने को जा रहा हूं कि परमेश्वर साइन, वंडर्स, मिरेकल्स, हीलिंग, चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, और अंत के दिनों के अंदर जो पाया है, जो चर्च है, वो एपोस्टल्स और प्रोफेट्स के ऊपर है। मैं इस बात के ऊपर मैं लौटने को जा रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, अब यहां पे जैसे 70,000 लोग मर गए, इसने फिर से इंटरसेशन किया, फिर से प्रार्थना किया, और वो कहने लगा भाई पाप तो मैंने किया है, इन भेड़ों का क्या कसूर है। वो खुद एक चरवाहा था। दाऊद प्रार्थना करता है, इंटरसेशन करता है कि सजा मुझे मिलनी चाहिए। ये जो प्रजा है, ये जो भेड़े हैं, क्योंकि खुद एक समय भजन संहिता 23 के अंदर खुद यहोवा मेरा चरवाहा, ये दाऊद कहता है। अब प्रजा को वो चरवाहे के रूप में और भेड़ों के रूप में वो देख रहा है। वो खुद चरवाहा, एक राजा बन के, और जितने भी हम सेवक लोग हैं, हम सब अपने बेड़े कलीसियाओं के अंदर एक चरवाहे के रूप के अंदर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर सेवक लोगों को, 5 फोल्ड मिनिस्टर्स को, प्रेरित लोगों को, भविष्य वक्ताओं को, एवेंजलिस्ट लोगों को, पास्टर्स लोगों को और टीचर्स लोगों को आज परमेश्वर ऐसी स्पिरिट, ऐसी आत्मा, मोसेस का आत्मा, और यहां पे हम लोग देखते हैं दाऊद का आत्मा, गॉड इज पोरिंग आउट हिज स्पिरिट। परमेश्वर अपनी आत्मा को उड़ेल रहा है। अगर कोई सेवक कहता है कि प्रभु मुझे इस इंपार्टेशन से, मुझे इस आत्मा से मुझे भर दे, और मैं इस दाऊद के समान, जैसे मूसा ने प्रार्थना की, यहां पे जैसे दाऊद कहता है, मूसा भी एक जगह कहता है हो सके तो मेरा नाम जीवन के पुस्तक से हटा ले, मगर इन इजरायली लोगों के पाप को क्या कर,
दूर कर, इनको सजा मत दे, इनको दुख मत दे। गॉड इज नाउ इन सर्च ऑफ द ग्रेट इंटरसेशन। कल अंत के अंदर जब मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करेगा, इस मध्यस्थ की प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत से लोग इस समय फास्टिंग में हैं, उपवास में हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और परमेश्वर आया है कि प्रभु के दास ने, जैसे पौलुस ने तिमोथी से कहा कि मेरे सेवक जो दान, द गिफ्ट विच यू हैव रिसीव्ड, इट इज माय डिजायर दैट यू स्टेयर अप। परमेश्वर का आत्मा कहता है, हे तिमोथी, एंड गॉड इज कॉलिंग आउट द नेम। इस समय परमेश्वर आपका नाम लेकर आपसे कहता है, ए शाऊल, ए शाऊल, ए शमूएल, ए शमूएल, ए जक्कई। आज परमेश्वर आपका नाम लेकर आपसे कहता है कि मैं तुझे स्पिरिट ऑफ इंटरसेशन, मध्यस्थ की आत्मा से मैं भरने को जा रहा हूं। आइए हम और आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोगों, 24वां अध्याय 2 शमूएल के 17 पद के अंदर वो अपने पाप को, अपने गुनाह को कबूल करता है और वो कहता है, मुझे नहीं, मुझे सजा दो मगर मेरे भेड़ों को सजा मत दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पे फिर से एक बार परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और फिर से परमेश्वर एक नबी और दर्शी गाद को सेकंड टाइम उसके पास भेजता है। और यहां पे मैं कहना चाहता हूं, प्रभु के लोगों, वी आर इन द लास्ट ऑफ द लास्ट डेज। जब जैसे पुराने समय के अंदर परमेश्वर नबियों को, प्रोफेट्स को बहुत इस्तेमाल करता था, या फिर जैसे पौलुस पहला कुरिन्थियों के अंदर जब वो कहता है, दानों वरदानों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अन्य भाषा के बारे में पढ़ते हैं और फिर भविष्यवाणी के बारे में कहते हैं, तो पौलुस वहां पे एक बात कहता है, मेरी इच्छा ये है कि तुम सब के सब जो है भविष्यवाणी करो। अन्य भाषा बोलो ही बोलो, मगर भविष्यवाणी करो, ये उसकी हाई डिजायर है, ये परमेश्वर की इच्छा ये है। क्योंकि अंत के दिनों के अंदर, मैंने फिर से कहा, वी आर द लास्ट ऑफ द लास्ट डेज। परमेश्वर ने अंतिम दिनों के अंदर अपनी कलीसिया को, जो रिवाइवल, जो बेदारी है, जो बाइबल के स्कॉलर कहते हैं, बाइबल के जो विद्वान हैं वो लोग कहते हैं कि लास्ट डेज के अंदर ये चिन्ह, चमत्कार, चंगाई या साइन वंडर्स, मिरेकल तो बढ़ी जाएंगे, साथ ही साथ परमेश्वर एपोस्टलिक मिनिस्ट्री, एपोस्टलिक अनॉइंटिंग और प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, परमेश्वर इन दोनों सेवकाई जो है और एपोस्टल्स के अंदर फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री जो है, परमेश्वर इन दिनों के अंदर, अंतिम दिनों के अंदर इस पाए को, इस बेस को बहुत इस्तेमाल करेगा। अगर आपके पास जिगर है, अगर आज आपके पास हृदय है, तो पवित्र आत्मा कहता है, जितने भी भूखे हैं, जितने भी प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। Those who are hungry, 737 के अंदर, जॉन यूहन्ना के अंदर यीशु ने पुकार पुकार के कहा, जो प्यासा हो मेरे पास आए, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेगी। गॉड इज कॉलिंग ऑन टू यू। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा एक बार फिर आपको पुकार रहा है और कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, विल यू हैव द इंटीमेसी विद मी? क्या मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुम मेरे करीब आओगे ताकि मैं तुझे अपने अभिषेक से, अपने आत्मा से, अपने महिमा से, अपने दानों से, अपने वरदानों से, ग्लोरियस रिचेस ऑफ ग्लोरी से, प्रभु कहता है, मैं भर दूं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने उस समय गाद नबी के द्वारा सेकंड टाइम दाऊद के साथ बात किया और गाद नबी के द्वारा उसको संदेश दिया, जाओ। जब यहोवा का जो दूत था यरूशलेम को नाश करने के लिए अपने हाथ को बस बढ़ाने ही वाला था, तो परमेश्वर ने उससे कहा, अब बस रुक जा। और फिर परमेश्वर ने गाद नबी के द्वारा दाऊद को मैसेज दिया, संदेश दिया कि दाऊद तुम जाओ हो, ये जो यबूसी है जिस खलिहान के नजदीक तुम हो, और उस खलिहान को क्या करो, उस खलिहान के अंदर एक वेदी बना हो और वहां पे होम बलि और अन्न बलि जो भी है तुम वहां पे चढ़ा हो। और जैसे ये संदेश दाऊद को मिला, दाऊद ने तुरंत वहां पे, बिल्कुल देर नहीं की, तुरंत वो गया और वो बाइबल के अंदर लिखा है, एक जगह लिखा है अरौना और दूसरी जगह लिखा है अर्नोन। जैसे मैंने कहा, दोनों अध्यायों के अंदर अलग अलग नाम लिखे हुए। जो भी अरौना के पास जैसे दाऊद अपने टीम को लेकर गया, तुरंत उस अरौना ने क्या किया, उसको दंडवत किया और अरौना ने कहा, ये खेत आपके लिए है, जो आ गया मेरे लिए। दाऊद ने उसे बताया कि मुझे अपने परमेश्वर को होम बलि चढ़ाना है और फिर ये जो प्रजा के ऊपर जो महामारी है, मैं चाहता हूं वो मिट जाए। और फिर ये अरौना ने उससे कहा कि बैल भी है
और साथ ही साथ हथियार भी हैं, और यहां तक कि जो ईंधन है, फ्यूल है, वो भी है, और मेरा खेत भी है, सब कुछ फ्री है तुम्हारे लिए। बस मैं 5 मिनट के अंदर समाप्त करने को जा रहा हूं। मगर दाऊद ने वहां पे कहा, नहीं, मैं फ्री में ही, मुफ्त में ही मैं तुम्हारे खेत को और तुम्हारे इन चीजों को मैं लेने वाला नहीं हूं। मगर बाइबल कहती है डेविड वॉज हैविंग द गिविंग हार्ट। दाऊद जो था, देने वाला उसका मन था। कैसे हम लोग जानते हैं? और यहां पे लिखा है कि यहां तक कि उसने चांदी के 50 शेकेल में वो भूमि को उसने क्या किया? खरीद लिया। और फिर उसने यहोवा के लिए वहां पे वेदी बनाई, और वहां पे उसने यहोवा के लिए अर्पण भी किया, बलि भी किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, एक और बात जो हम इस कहानी से हम देखने को जा रहे हैं, डेविड वॉज हैविंग द गिविंग हार्ट। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, दशमांश अर्पण के अंदर, और यहां तक कि उठाने वाली और हिलाने वाली भेंटों के अंदर, मैं जानता हूं कई लोग हैं परमेश्वर के लोग, उनको रिसीव करना, उनको प्राप्त करना या फ्री में, मुफ्त में पाना बहुत अच्छा लगता है। इट इज नॉट बैड, सही है। हम सब लोग, हमारे दिल की चाहत ये रहती है, मगर परमेश्वर का आत्मा कहता है लेने से देना भला है। आज परमेश्वर शाम के समय आपको एक ऐसा दिल, ऐसा हृदय देने चाहता है जिसका नाम है हार्ट ऑफ डेविड, हार्ट ऑफ गिविंग। परमेश्वर के राज्य के अंदर, परमेश्वर की कलीसिया के अंदर, और परमेश्वर के राज्य किंगडम को आगे बढ़ाने के लिए जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो मनी है, जो ऑफरिंग है, जो दशमांश है, या जो कुछ भी उसके राज्य के अंदर बोना है, इट इज अ स्पिरिचुअल थिंग। जब आप दशमांश या अर्पण देते हो तो 10% जो है, टाइथ जो है, वो होली है, वो पवित्र है। बाकी 90% को मैं इस विषय के अंदर ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। परमेश्वर आपको कहता है कि जब आप टाइथिंग देते हो, जब आप अर्पण देते हो, यू कम फ्रॉम द, क्या बोलते हैं, क्लचेस ऑफ डेविल, और वी आर कमिंग इन द हेवनली रेलम। हम इस दुनिया से पार होकर स्वर्गीय दुनिया में, आत्मिक दुनिया के अंदर आते हैं, और स्वर्गीय आशीषें आप और मैं पाते। कई गवाही हैं, कई क्या बोलते हैं, टेस्टिमनीज है। दाऊद के बारे में अगर हम देखें, जब सुलेमान को परमेश्वर ने मंदिर बनाने को दिया, हालांकि दाऊद को मालूम पड़ गया कि मैं मंदिर बना सकता नहीं हूं, मगर उसने न जाने राजकीय खजाने से निकालकर और अपनी पर्सनल, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी या निजी धन, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसने वो निकाल के परमेश्वर के भंडार के अंदर सुलेमान का मंदिर बनाने के लिए उसने अपने आप को क्या किया? अपने खजाने को और अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या किया? खाली कर दिया। अपने जेब को मानो क्या किया? खाली कर दिया। जैसे बाइबल के अंदर लिखा, यीशु मसीह, दूसरा फिलिपियों के दूसरे अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि जब हम 1 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ते हैं कि उसने अपने आप को इतना नम्र और दीन और अपने आप को इतना खाली कर दिया, इतना नीचा बन गया, सेवक बन गया, सब कुछ, यहां तक कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली और अपने आप को खाली कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप और मैं शून्य हो जाएंगे, हम अपने आप को जब खाली करेंगे, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, तू बढ़े मैं घटूं, मैं खाली हूं, गॉड इज पोरिंग आउट हिज अनॉइंटिंग स्पिरिट। और आखिरी बात कह के मैं समाप्त करने को जा रहा हूं कि जैसे मैंने शुरू के अंदर आपके लिए वचन पढ़ा, दूसरा सैमुएल उसका 24वां अध्याय उसके 25 पद के अनुसार, मैं आखिरी बात कह के समाप्त करने को जा रहा हूं और प्रार्थना करने को जा रहा हूं कि जैसे ही दाऊद ने प्रार्थना की, ही 3 बार दाऊद ने प्रार्थना की यहां पे, जब यहां पे उसने इंटरसेशन फिर से किया तो परमेश्वर के पास वो प्रार्थना पहुंच गई। और बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने उसके देश से उस मरी महामारी, मानो कोरोना के समान, उस बीमारी को क्या किया? दूर किया। इंटरसेशन, पास्टर जी ने मुझे बताया, कई लोग उपवास कर रहे हैं, कई लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कई लोग इंटरसेशन कर रहे हैं, कई लोग मध्यस्थ की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर आपको जानना है मध्यस्थ की प्रार्थना के आशीर्वाद, तो हम आज यहां पे देखें, व्हेन यू प्रे समथिंग विल हैपन इन द स्पिरिट वर्ल्ड। जब आप दूसरों की खेती को पानी देंगे, आपकी खेती सींची जाएगी। अय्यूब उसके 42वें अध्याय के अंदर लिखा है कि जब उसने, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए दुआएं की, प्रार्थनाएं की, एक नहीं कई उसको ब्लेसिंग्स मिली। और पूरे बाइबल को देखेंगे, न जाने कितने ब्लेसिंग्स है, उनमें से चंद ब्लेसिंग्स है, उनमें से कुछ आशीर्वाद जो मैं आपसे के सामने रखना चाहता हूं, वो ये, जब अय्यूब ने प्रार्थना की 42वां अध्याय जोब के अंदर, तो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने उसके क्या किया?
उसके सारे चीजों को मानो डबल कर दिया। उसके पास जो 7,000 भेड़ बकरियां थी 14,000 हो गए, 3,000 जो ऊंट थे 6,000 हो गए, 500 जोड़ी जो बैल थे 1,000 जोड़ी बैल हो गई, और 500 जो गधियां थी 1,000 बन गए। और बाइबल कहती है सब कुछ परमेश्वर ने डबल कर दिया। यहां तक कि उसके बेटे 7 बेटे और 3 बेटियां जो मर गई थी परमेश्वर ने फिर से लौटा के दिया। मैं आपसे कहने को जा रहा हूं कि परमेश्वर गिविंग के जरिए और परमेश्वर के राज्य में बोने के जरिए और परमेश्वर के इंटरसेशन के जरिए, मध्यस्थ के जरिए परमेश्वर रेस्टोरेशन का आत्मा आपके ऊपर भरने को जा रहे हैं। यहां तक लिखा है अय्यूब के अंदर सारे उसके भाई बहन जो विलाप करते थे उन्होंने उसको शांति दी, सोने की क्या कि इयरिंग बाली दी, और चांदी का, उसे अंग्रेजी बाइबल में लिखा है चांदी का उसको सिक्का दिया। और यहां तक कि परमेश्वर ने उसके बेटियों को इतना सुंदर बनाया कि उस जमाने में उसके समान कोई भी सुंदर नहीं था। उसके बाद अय्यूब 140 वर्ष तक जिंदा रहा और 3 और 4 पीढ़ी तक क्या है उन अपने पीढ़ियों को देखने पाया, और दीर्घ अवस्था के अंदर वो आखिर इस दुनिया से चला गया। आइए परमेश्वर के लोगों, इस समय हम दुआ करें, प्रार्थना करें परमेश्वर आपको मध्यस्थ की आत्मा से, इंटरसेशन की स्पिरिट से आखिर के अंदर, जैसे दाऊद ने प्रार्थना की, अय्यूब ने प्रार्थना की, गॉड इज पोरिंग आउट हिज स्पिरिट। परमेश्वर इस समय और यीशु मसीह और जो आपके अंदर है, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, बाहर से अंदर नहीं मगर आपके अंदर जो यीशु मसीह है, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, गॉड इज पोरिंग आउट फ्रॉम योर स्पिरिट। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के जरिए आपके आत्मा के अंदर अपने अभिषेक को, अपने इंटरसेशन को, अपने मध्यस्थ की आत्मा को, अपने दानों को, वरदानों को आपके पूरे जीवन के अंदर उंडेलने को जा रहे हैं। और आपको अगर आप कहने के जा रहे यस लॉर्ड, मैं दुआएं करूंगा, मैं प्रार्थनाएं करूंगा, मैं उपवास करूंगा, और जैसे योना ने 3 दिन के लिए उपवास और प्रार्थना किया, कई लोग 1,20,000 लोग जो है बच के, गॉड इज टेलिंग यू इन द इवनिंग। आज मैसेज संदेश समाप्त करने से पहले परमेश्वर का आत्मा फिर से कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, क्या तुम उपवास और प्रार्थना में, मिनिस्ट्री ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर के लिए, जैसे 6वें अध्याय प्रेरित के अंदर लिखा हुआ है कि वी विल गो फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर आपसे कहता है मैं तुम्हें वचन की सेवा, इंटरसेशन की सेवा और वचन की सेवा और आत्मिक रीति से मध्यस्थ की प्रार्थना करने की सेवा की अनॉइंटिंग को मैं उंडेलने को जा रहा हूं। जस्ट रिसीव इट बाय फेथ। गॉड इज फिलिंग हिज चर्च, हिज किंगडम, हिज पीपल। ब्लेस यू एंड ब्लेस यू इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम में आपको आशीर्वाद मिलता रहे। ब्लेस यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। एक बार फिर मैं पास्टर टाइटस का मैं धन्यवाद देता हूं, और द मिरेकल चर्च मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल का भी मैं धन्यवाद देता हूं। और यहां पे मैं संदेश को मैं समाप्त करता हूं। शालोम एंड ब्लेस यू वंस अगेन इन जीसस नेम। आमीन एंड आमीन।